प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी छठी जमात की मराठी की किताब से दूसरा सबक अन दयाळ वाचला। बच्चों, दयाळ एक परिंदे का नाम है जिसे हम इंग्लिश में रॉबिन परिंदा कहते हैं और यह परिंदा आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं मराठी का दूसरा सबक अन दयाळ वाचला, यानी और दयाळ बच गया। बच्चों, हम एक एक लफ्ज को पढ़ते भी जाएंगे और नए अल्फाज के मानी इस ग्रीन बोर्ड पर लिखकर समझते भी जाएंगे, ठीक है। दोपहरी 3च्या सुमार, दोपहर तकरीबन 3 बजे का वक्त था। रस्त्यावर वर्दळ न होती। बच्चों, वर्दळ का मतलब होता है चहल पहल। दोपहर 3 बजे का वक्त था और रास्ते पर ज्यादा चहल पहल नहीं थी। मी स्कूटरवरून दवाखान्याकडे निघालो होतो। मी यानी लेखक। इस सबक को लिखने वाले मुसन्निफ एक डॉक्टर है और वह स्कूटर पर दवाखाने की तरफ जा रहे थे। मला ओलांडून एक स्कूटर भरधाव वेगाने पुढे गेली। मला ओलांडून यानी मुझे ओवरटेक करके, एक स्कूटर भरधाव वेगाने यानी बहुत तेज रफ्तारी से पुढे यानी आगे निकली। त्याच वेळी रस्त्याच्या डाव्या बाजूने एक दयाळ पक्षी उडत आला आणि नेमका त्या स्कूटरला धडकला। त्याच वेळी यानी उसी वक्त रस्त्याच्या डाव्या बाजूने यानी रास्ते के बाएं तरफ से एक दयाळ पक्षी उड़ते हुए आया और सीधा उस स्कूटर से टकरा गया। तापलेल्या डांबरी रस्त्यावर मधोमध क्षणात कोसळला। बच्चों, मधोमध यानी बीचों बीच, गर्म डामर के रोड के बीचों बीच वो परिंदा गिर गया। मला वाटले खेळ खल्लास। लेखक को लगा खेल खत्म, यानी लेखक को लगा कि दयाळ पक्षी मर गया। मी थांबलो, मैं रुका, समोर पाहिले, सामने देखा, दयाळ निपचित पडलेला होता। बच्चों, निपचित का मतलब होता है बेहरकत, यानी दयाळ पक्षी बिल्कुल बेहरकत पड़ा हुआ था। शेजारच्याच बस थांब्यावरील काही माणसे रस्त्यावर पडलेल्या दयाळ पक्ष्याकडे त्रयस्थपणे पाहत उभी होती। बच्चों, शेजार यानी पड़ोस, करीब और त्रयस्थपणे यानी गैर जानिबदारी से। इसका मतलब ये हुआ कि पड़ोस के बस स्टैंड पर यानी करीब के बस स्टैंड पर कुछ लोग रास्ते पर पड़े हुए दयाळ पक्षी की तरफ गैर जानिबदारी से देख रहे थे। मतलब हमें क्या लेना देना इस परिंदे से, इस तरह से। त्या माणसांची आणि माझीही थंड अलिप्तता पाहून मला स्वतःचीच शरम वाटली। बच्चों, अलिप्तता यानी लाताल्लुकी। लेखक कह रहा है कि उन लोगों की और मेरी भी लाताल्लुकी देखकर मुझे अपने आप पर शर्म महसूस होने लगी, मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी। आणखी काही दयाळ रस्त्यावर उतरलेले होते। अपने साथी को जमीन पर पड़े देखकर दूसरे भी दयाळ पक्षी रास्ते पर आ गए थे। 3 कावळे तारेवर बसले होते, यानी 3 कौवे तार पर बैठे हुए थे। पडलेल्या त्या दयाळाचा जणू फडशा पाळण्यासाठीच। बच्चों, फडशा पाळणे यानी खत्म करना। वो 3 कौवे जैसे दयाळ पक्षी को खत्म करने के लिए ही तार पर बैठे थे। ज्या अर्थी कावळ्यांनी अजून दयाळाला उचलले न होते, त्या अर्थी दयाळ खरेच मेला आहे किंवा कसे
हे पहाड्याची संधि होती। बच्चों, कौवे तार पर बैठे हुए थे और जिस तरह से अभी तक उन्होंने दयाड़ पक्षी को उठाया नहीं था, लेखक को लगा कि दयाड़ पक्षी सच में मर गया है या नहीं। चलो ये देखने का अच्छा मौका है। मी दयाळाजवळ गेलो वो त्याला, मैं दयाड़ पक्षी की तरफ गया और उसे हातात घेतले और उसे हाथों में उठाया। आणि अहो काय आश्चर्य, दयाळाने हळूच चोच हालवली। आश्चर्य यानी हैरत, ताज्जुब। हैरत की बात तो यह है कि हाथों में उठाते ही दयाड़ पक्षी ने हड़ूच यानी आहिस्ता से अपनी चोंच हिलाई। मी त्याला रुमालात गुंडाळून माझ्या स्कूटरच्या डिकीत ठेवले आणि दवाखान्यात घेऊन आलो। मी यानी लेखक। लेखक ने उसे रुमाल में गुंडाळून यानी रुमाल में लपेटकर स्कूटर की डिक्की में रखा और दवाखाने में लेकर आ गया। बच्चों, लेखक एक डॉक्टर है और वो दवाखाने में ही जा रहे थे, इसलिए उन्होंने परिंदे को भी अपने साथ दवाखाने में लेकर आ गए। त्याला चोचीतून औषध पाजले। बच्चों, औषध यानी दवाई। लेखक ने उसे चोंच से दवाई पिलाई आणि एका छिद्रे असलेल्या हवेशीर पुठ्ठ्याच्या डब्यात ठेवले और उसे एक सुराख वाले पुट्ठे के डिब्बे में रख दिया। सुमारे 2 तासांनी माझे काम संपले। बच्चों, लेखक का दवाखाने का जो काम था वो 2 तासांनी मतलब 2 घंटे में खत्म हो गया। डब्यात डोकावून पाहिले तर मला दयाड़ पक्षी उभा राहिलेला दिसला। 2 घंटे के बाद जब लेखक ने डिब्बे में झांक कर देखा तो दयाड़ पक्षी अपने पैरों पर खड़ा नजर आया। मग मी त्याला घरी घेऊन आलो। फिर मैं उसे अपने साथ अपने घर पर लेकर आ गया। रात्री त्याला ग्लुकोजचे पाणी पाजले आणि फळाचा गर खाऊ घातला। रात में लेखक ने उस परिंदे को ग्लूकोज का पानी पिलाया और फळाचा गर यानी फल का गूदा या मग्ज खाने को दिया। रात्र भर दयाळाला छिद्रे पाळलेल्या डब्यातच एका सुरक्षित जागी ठेवले। रात भर दयाड़ को सुराख वाले उस डिब्बे में एक सुरक्षित यानी महफूज जगह पर रख दिया। सकाळी माझी चाहूल लागताच डब्यातून दयाळाच्या पंखांच्या फड़फड़ाटाचा आवाज कानावर आला। सुबह में लेखक के आने का एहसास होते ही डिब्बे में से दयाड़ के परों के फड़फड़ाने की आवाज कानों तक पहुंची। बच्चों, चाहुल का मतलब होता है एहसास। जैसे हमें किसी के पैरों की आवाज से एहसास हो जाता है ना कि कोई आ रहा है, उसी तरह से दयाड़ को भी लेखक के आने का एहसास हो गया। तो आवाज ऐकून मला किती बरे वाटले म्हणून सांगू। उन परों की आवाज को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। खरे तर दयाळाला निसर्गाने मधुर आवाजाची देणगी बहाल केली आहे, पण काल दुपारपासून दयाड़ पक्ष्याने एक ही लकेर गायली न होती। बच्चों, निसर्ग यानी कुदरत, मधुर यानी मीठा या सुरीला और देनगी यानी तोहफा या अतिया। लेखक कह रहा है कि कुदरत ने दयाड़ को
सुरीली आवाज का तोहफा दिया है, लेकिन कल दोपहर से उसने अभी तक कुछ भी नहीं गाया था। दयाळाला हातात घेतल्यावर मला त्याच्या पंखामध्ये ताकद आल्याची खात्री झाली। लेखक कह रहा है कि दयाळ को हाथ में लेने पर मुझे उसके परों में ताकत आने का यकीन हो गया। दयाळाच्या काळ्या जांभळ्या पंखावर तेज आले होते। दयाळ के काले जामुनी रंग के परों पर तेज यानी चमक आ गई थी। पांढरे पोट स्वच्छ दिसत होते। पांढरे यानी सफेद और पोट यानी पेट। इसका मतलब यह हुआ कि सफेद पेट साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। डोळ्यात चमक होती। डोळ्यात यानी आंखों में चमक थी। तो मान हालवून कानोसा घेत होता। बच्चों, मान यानी गर्दन और कानोसा घेने यानी अंदाजा लगाना। दयाळ पक्षी गर्दन घुमाकर अंदाजा लगा रहा था। तो उड़ून जायला तैयार होता। वो उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। मी दयाळाला अलगद ओंजळीत धरून गच्चीवर आणले। बच्चों, ओंजड़ी यानी हथेली या मुट्ठी। लेखक ने दयाळ को अलगद यानी आहिस्ता से मुट्ठी में लेकर घर की छत पर आ गया। हलकेच ओंजड़ उघड़ली। आहिस्ता से मुट्ठी खोली। दयाळ पक्षी सहजपणे उडून समोरच्या शिरीषाच्या झाडावर बसला। दयाळ परिंदा आराम से उड़कर सामने वाले शिरीष के झाड़ पर जाकर बैठ गया। जणू त्याला काहीच इजा झाली न होती, जैसे उसे कोई इजा यानी तकलीफ ही नहीं हुई थी। मग निळ्या आकाशाकडे पाहून दयाळ पक्ष्याने कितीतरी वेळ शिरीषाच्या झाडावर बसून सुरेल गीत आळवले। फिर नीले आकाश यानी आसमान की तरफ देखकर दयाळ पक्षी ने बहुत देर तक शिरीष के झाड़ पर बसून यानी बैठकर सुरेल गीत आळवले यानी बार बार गाया। शुश्रूषा केल्याचे इतके बहुमोल पारितोषिक क्वचितच कोणास प्राप्त झाले असेल। बच्चों, शुश्रूषा यानी खिदमत। खिदमत करने का इतना बहुमोल यानी कीमती पारितोषिक यानी इनाम क्वचितच यानी शायद ही किसी को मिला हो। लेखक कह रहा है कि खिदमत करने का इतना शानदार इनाम शायद ही किसी को मिला हो। बच्चों, लेखक यानी इस सबक के मुसन्निफ का नाम है डॉक्टर सतीश पांडे। बच्चों, ये था हमारा मराठी मजमून का दूसरा सबक अन दयाळ वाचला। हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।